बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जयपुर में पसरा सन्नाटा। 4 दीवारी में शाम होते ही बंद हुए बाजार। जो नहीं माने उन्हें गिरफ्तार करने की दी चेतावनी। देवरी पंचायत समिति कार्यालय में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। कबाड़ एम्बुलेंस की जगह नवीन एम्बुलेंस मिली तो ग्रामीणों ने जताई प्रसन्नता। बज्जू को 1 दशक बाद 108 एम्बुलेंस मिली। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए सरकार ने प्रदेश भर में पाबंदियां लागू कर दी है। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में भी सरकार की सख्ती का व्यापक असर नजर आया है। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजार जहां 8 बजे से पहले ही बंद हो गए, वहीं 11 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चालू रखा गया, जिसकी वजह से रात 11 बजे तक शहर की सड़कों पर हलचल नजर आई। लेकिन 11 बजे बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। सरकार की सख्ती के बाद जयपुर में जहां 4 दीवारी की प्रमुख बाजारें 7:30 बजे से ही बंद होना शुरू हो गई, वहीं बाहरी क्षेत्र में भी व्यापारियों ने सरकार के फैसले का पालन किया। वैशाली नगर, मालवीय नगर, मानसरोवर के साथ विद्याधर नगर में भी 8 बजने तक सभी बाजारों को बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए, जहां पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की और सख्ती के साथ जुर्माना भी वसूला। इस पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 से अधिक दुकानदारों और लोगों के चालान काटे। वहीं चेतावनी भी दी कि आगे लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ दुकानदारों ने आनन फानन में अपनी दुकानें निर्धारित वक्त से पहले ही बंद कर दी, जब कुछ पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन फॉलो करते नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का कुछ व्यापारियों ने विरोध भी किया। उनका कहना था कि पहले ही बाजार मंदा चल रहा है, ऐसे में बेवजह पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब ग्राहक भी दुकानों पर आने से कतरा रहे हैं। खबर श्री गंगानगर के नई मंडी घड़साना से, जहां श्री राम मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विहिप बजरंग दल की तरफ से स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के तौर पर मनाते हुए युवा तपस्वी को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्पमालाएं अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। स्वामी जी के जीवन, उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के युवाओं को देश व समाज के हित में काम करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में दोनों संगठनों ने भी सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं में विहिप के जिला उपाध्यक्ष हमीर सिंह राठौड़, सांवरलाल जोशी, बनवारी पुरोहित, राष्ट्रीय हिंदू संगठन सह विस्तारक नीरज स्वामी, गौरव डोडा, संदीप सिंह, बजरंग दल के प्रमुख प्रखंड संयोजक देव ढूंढाना सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कि एक छोटे से घर से और गरीब घर से निकल के विवेकानंद जी महाराज ने इतना बड़ा विश्व में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। ये प्रेरणा किसी सज्जन के द्वारा, किसी धनाढ्य के द्वारा दी गई थी और अपने सीकर के जो अजीत सिंह थे, उन्होंने इनका जो खर्चा था वो वहन किया, पढ़ाई का, विदेशों में जाने का और सारा का सारा खर्चा इनका वो अपने स्तर पर तय किया। और आज विवेकानंद का जो विश्व में डंका बजा हुआ है और जो विवेकानंद ने जो काम किए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी। राजस्थान के निकटवर्ती राज्य हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की बड़ी बैठक का आयोजन जिला सिरसा में आयोजित किया, जिसमें पार्टी की अनेक गतिविधियां व मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चाओं के दौरान पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय सिरसा की कार्यकारिणी का गठन किया। बैठक के दौरान जननायक जनता पार्टी युवा महासचिव के पद के रूप में सिद्धार्थ शर्मा उर्फ सिंटू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सिद्धार्थ शर्मा पूर्व विधायक वेद रामदयाल शर्मा के पुत्र और जननायक जनता पार्टी में लंबे अरसे से आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी उसका प्रमुखता से एक सच्चे सिपाही के रूप में निर्वहन किया जाएगा।
जोधपुर जिले के तिवरी पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया। हालांकि कार्यालय को अभी बंद नहीं किया, फिर भी एहतियात के तौर पर कार्यालय के कार्यरत सभी कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया है। पॉजिटिव पाए गए कर्मचारियों को होम आइसोलेट किया गया है। बीकानेर से खबर, जहां कोलायत विधानसभा क्षेत्र के बज्जू उपखंड क्षेत्र में करीब एक दशक से भी ज्यादा पुरानी लगभग कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस की जगह नवीन एम्बुलेंस बज्जू को मिलने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता मनाई, जिसकी खबर DPK न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता से चलाई थी। कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस में जीवन ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं था और हर माह में कई बार तो 20 मिनट तक ऑफ रोड रहती थी। साथ ही कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और बीकानेर पहुंचने में कई घंटों तक लग जाते थे, मगर अब नवीन एम्बुलेंस से आमजन को राहत मिलेगी। मंगलवार को नवीन 108 एम्बुलेंस बज्जू अस्पताल पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी का आभार जताते हुए कहा कि तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रसन्नता मनाते हुए गाड़ी का पूजन करते हुए गुड़ बांटा। राजधानी जयपुर के तुंगा थाना इलाके में 8 जनवरी को एक मानसिक विक्षिप्त महिला की हत्या के बाद लाश सूखे कुएं में फेंकने की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए मृतका के गांव में ही रहने वाले 28 वर्षीय राजू मीणा को गिरफ्तार किया। वारदात स्थल के आसपास कोई भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने पारंपरिक पुलिस संघ के जरिए पूरी वारदात का खुलासा किया। वारदात के बाद पुलिस ने शक के आधार पर गांव के करीब 50 लोगों को डिटेन किया और उनसे पूछताछ की गई। वहीं वारदात स्थल के पास एक लेडीज चप्पल बरामद हुई, जो मृतका की नहीं होना ज्ञात हुआ। वारदात स्थल से बरामद लेडीज चप्पल के जरिए पुलिस हत्यारे तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। DCP ईस्ट प्रहलाद सिंह ने बताया कि 7 जनवरी की शाम को मानसिक विक्षिप्त 25 वर्षीय महिला गांव में घूम रही थी और उसी वक्त आरोपी राजू मीणा शराब की नशे में धुत होकर अपने घर लौट रहा था। शराब के नशे में होने के चलते राजू मीणा ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका पीड़िता ने विरोध किया। इस दौरान पीड़िता और आरोपी के बीच में छीना झपटी व खींचतान के दौरान आरोपी ने एक पत्थर उठाकर पीड़िता के सर पर दे मारा, जिससे पत्थर के टुकड़े भी हो गए। पीड़िता अचेत हो गई। पीड़िता को जान से मारने के लिए आरोपी ने एक बड़ा पत्थर उठाकर पीड़िता के सर पर मारा, जिसके चलते पीड़िता की मृत्यु हो गई। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता की लाश को घसीटकर वारदात स्थल के पास ही एक सूखे कुएं में फेंक दिया और अपने घर लौट आया। कोलायत से खबर, जहां स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर युवा दिवस मनाया। राजकीय महाविद्यालय कोलायत में युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी ने की। मुख्य अतिथि रजनी रमन झा व MS कॉलेज बीकानेर के सहआचार्य रहे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने की बात कही और उनके किए गए कार्यों को विशेषता बताई। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी का बुरा नहीं करें और दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो, वहीं अपने कर्मों के अनुसार अपने आप आपको फल मिल जाएगा। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरकर उठना, उठकर गिरना एक प्रयास है। आप इसे जरूर करें ताकि सफलता आपके पास आए। आज 12 जनवरी को महाविद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जयंती को मनाया गया। महाविद्यालय में हमने डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत को, जो MS कॉलेज से हैं, उन्हें हमने विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया। NSS प्रभारी डॉक्टर अर्चना एवं डॉक्टर राजपाल सिंह ने विषय प्रवर्तन किया और सभी संकाय सदस्यों ने बहुत रुचिकर तरीके से इस व्याख्यान को सुना और विद्यार्थियों ने बहुत उत्साह की भावना का संचार हुआ और उन सभी ने विवेकानंद से कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा ली। विवेकानंद का जीवन आदर्श जीवन है, उनकी जीवनी बहुत ही प्रेरक है और युवाओं में उत्साह भरने वाली है। गड़साना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना 2021 के अंतर्गत गड़साना मंडी स्थित श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गत वर्ष के 12वीं विज्ञान वर्ग के 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उक्त चयनित विद्यार्थियों में इंद्रजीत कौर पुत्री कुलदीप सिंह, अक्षय बिश्नोई पुत्र संत कुमार, सोमा स्वामी पुत्री श्री कृष्ण स्वामी का चयन हुआ।
विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेने पर प्रति वर्ष 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं और यह पुरस्कार 5 वर्ष तक लगातार दिया जाता है। सूरतगढ़ से खबर, जहां राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में असुविधाओं को लेकर राष्ट्रीयवादी छात्र मोर्चा ने एसडीएम सूरतगढ़ को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रवादी छात्र मोर्चा संयोजक जयवर्धन सिंह चाडसर व अध्यक्ष देवी सिंह के नेतृत्व में अभिषेक, जय सारण, राहुल, राजीव, भवानी, लक्ष्य आदि छात्र मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां भारतीय मेघवाल युवा संघ के जिला संयोजक नियुक्त होने पर चंद्रभान कटारिया को भारी संख्या में बधाई संदेश मिल रहा है। वहीं समाज में विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मनीष मेघवाल युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने यह नियुक्ति जारी की है। कटारिया के जिला संयोजक नियुक्त होने पर बलराम मेघवाल, रवि लोहिया, गोपाल मेघवाल, लेखराम बारूपाल ने भी बधाई दी है। बारां के चीपा बड़ौद कस्बे में हिंदू संगठनों ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर कस्बे में आक्रोश रैली निकालकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जनक सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रधान नरेश कुमार मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर ने बताया कि आए दुकानदारों और महिलाओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। 3 दिन पूर्व चुनावी रंजिश को लेकर जनरल स्टोर व्यवसायी देवेंद्र जोशी कुकू के साथ झूठा मुद्दा लेन देन का बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई, जिसे लेकर हिंदू संगठनों व व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश रहा। व्यापारी देवेंद्र जोशी ने बताया कि आरोपियों को सिर्फ मामूली धारा लगाकर छोड़ दिया गया, जबकि प्राणघातक हमले का अपराधी प्रकरण तेज होना चाहिए। इसके आगे जो भी जांच की जाएगी, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में अगर उसको कोई ज़्यादा चोट भी आती है तो उसके अनुसार ही धाराएं लगा दी जाएगी। सुबह का टाइम था, 9:30 बज रही थी। मैं घर से दुकान जा रहा था, रास्ते में मुझे रोककर बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बातचीत किए मुझे लाठी सरियों से मारा गया। धारदार हथियारों से मेरे ऊपर वार किए गए, मेरे सिर पे दी गई है, मेरे हाथों में पैरों में फ्रैक्चर हुआ है और मेरी किसी से कोई तरह की रंजिश नहीं है। ये चुनावी रंजिश वार्ड नंबर 19 की देखते हुए मेरे साथ हमला किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी इसके पीछे है उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। हिंदू संगठन ने जो ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो इसकी मूल जड़ है उस तक पहुंचाई जाए। परसों के दिन ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस दिन मैं यही थाने पर ही थी। उनके द्वारा एक रिपोर्ट इस तरह की दर्ज करवाई गई थी कि किसी ने मुझे रास्ते में रोककर मारपीट की गई। जिन 3 लोगों के नाम उन्होंने बताए थे कि मैं उनको पहचान कर सकता हूँ, उनको पहचान भी करवाई गई और उनके खिलाफ जो मारपीट का मुकदमा था वो मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। उनके ऊपर इंसदादी कार्रवाई करते हुए 151 की कार्रवाई भी की गई। अब इनकी ये मांग है कि जो इसकी मूल जड़ है उस तक पहुँची जाए। तो एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया गया। एसडीएम साहब उनकी जांच करवाएंगे और प्लस इनका जो फ्रैक्चर आया है उसके एक बार जब रिपोर्ट आ जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके साथ अनुसार धारा इसमें जोड़ देंगे। को चीपा बड़ौद के एक व्यापारी के साथ रास्ते में रोककर बिना वजह जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने थाने में आकर शांतिपूर्वक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ 107, 151 में पाबंद कर साधारण आदमी की तरह उनको छोड़ दिया गया। हमने आज सभी क्षेत्र में आक्रोश है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, पूरे चीपा बड़ौद में आक्रोश है। सभी लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, बीजेपी ने, सभी ने मिलकर ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था और हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज ज्ञापन दिया है और प्रशासन को चेताया है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और तह तक जांच की जाए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो जानलेवा हमला किया गया है उनके खिलाफ जानलेवी जो धारा बनती है 307 में मुकदमा दर्ज किया जाए और जो व्यक्ति इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीपा बड़ौद में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। इज्जतदार आदमियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उन्होंने 5 दिन का समय दिया है। अगर 5 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं की गई तो सभी संगठनों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और यहाँ के लोग अब उठ चुके हैं, ये शांत बैठने वाले नहीं है। जय श्री राम। अंता से खबर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंता इकाई में स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर द दीप प्रज्वलन कर किया व युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद नगर पालिका में स्थित प्रतिमा पर दूध से स्नान करवाकर माल्यार्पण किया व गायों को हरा चारा डाला।
विद्यार्थी परिषद हर वर्ष विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं क्योंकि विवेकानंद युवाओं के आदर्श व मार्गदर्शन दोनों हैं। कार्यक्रम नगर मंत्री हरेंद्र गौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सिरोही से खबर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरोही द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में संगोष्ठी का आयोजन नगर के देवासी छात्रावास में किया। कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं नगर मंत्री हिम्मतमल छिंपा ने युवाओं के लक्ष्य के बारे में बताया। बारां की चीपा बड़ौद से खबर, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल की आवश्यक बैठक तालाब वाले बाबा के स्थान पर कालपा जागीर में जिला अध्यक्ष ललित गुजर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि चित्तौड़ प्रांत के उपाध्यक्ष कपिल शर्मा मौजूद रहे। जिला उपाध्यक्ष रिंकू यादव ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक युवाओं को कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। पावटा से खबर, जहां विगत दिनों पंजाब के दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई कथित लापरवाही व चूक के प्रकरण को लेकर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश का माहौल है। घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर विधानसभा पावटा भाजपा बालाजी मंडल के गांव लुहाकना में पंजाब सरकार के खिलाफ गांव के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान